टू सुपर क्लास। मैं हूं हिता पांडे और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हुए हैं। क्या है ये वीडियो? आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका सिलेबस अच्छे से देखना पड़ता है। और जो बच्चे सीधे जा करके चैप्टर्स देखना शुरू कर देते हैं या पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। सबसे पहले क्या करो, सिलेबस को पूरा देखो अच्छे से, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कौन सा चैप्टर कौन सा यूनिट ज्यादा मार्क्स देगा आपको, ठीक है। तो आप पढ़ते टाइम किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजी कि हम हर एक चैप्टर को किस तरीके से कवर करना चाहिए हमको, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में फटाफट से बता दूंगी, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। मैंने आपको सारी बातें से एक पहले मैंने वीडियो डाली है चैनल के ऊपर, उसमें आपको मैथ्स से जिन बच्चों को डर लगता है उन सबके लिए मैंने एक वीडियो डाली है। आई होप आपने देखी होगी। ये वीडियो में हम लोग चैप्टर का जितना भी आपका मैथ्स है उसका पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, स्ट्रैटेजी एक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10। आपको पता है 6 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। पढ़ देती हूं मैं आपके लिए। नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है। दीज आर द 6 यूनिट्स ऑफ योर class 10th math syllabus, right? Number system has marks 6. 6 marks का number system आएगा। Algebra has 20 marks, coordinate geometry 6 marks, geometry 15 marks, trigonometry 12 marks and mensuration lastly has 10 marks. तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है एकदम क्लियरली कि सबसे ज्यादा मार्क्स हमको कौन सा यूनिट दे करके जाएगा बेटा? कौन सा यूनिट दे करके जाएगा बताओ? हाँ, सबसे ज्यादा मार्क्स हमको देकर के जाएगा अलजेब्रा, राइट? अलजेब्रा। तो आपको ऐसा लग रहा है अलजेब्रा कर लेंगे तो सबसे बढ़िया है, हाँ बिल्कुल। बट एक चीज और ध्यान देनी है कि हर जो आपका यूनिट है, हर यूनिट है वो कितने चैप्टर्स को कंटेन कर रहा है। जैसा कि मैं आपको देखो, नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही चैप्टर है। मैं आपको दिखाऊं, देखो फटाफट से, देखो इस वाली स्लाइड पे देखो बेटा, मार्क्स लिख रखे हैं मैंने, यूनिट है और चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो पहला जो आपका यूनिट है नंबर सिस्टम, जो कि आपको 6 मार्क्स देने वाला है, दिस इज कंटेनिंग ओनली 1 चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। तो आपको एक चैप्टर पढ़ने का 6 मार्क्स मिल रहा है, आसान है। नेक्स्ट अलजेब्रा, जो कि आपको 20 मार्क्स दे रहा था ना, देखो उसमें कितने चैप्टर्स यू हैव टू रीड, पॉलिनोमियल्स, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लास्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। So these are the 4 chapters you have to study in order to acquire 20 marks, right? तो आप बताओ कौन सा इजी होगा? एक चैप्टर पढ़ के 6 मार्क्स ले आओगे या फिर इन 4 चैप्टर्स को पढ़ोगे तब 20 मार्क्स आएंगे? ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि आपको अलजेब्रा नहीं पढ़ना है या फिर 20 मार्क्स फिजूल है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा बोल रही हूँ कि रियल नंबर्स पढ़ना आसान ज्यादा है, ठीक है। पढ़ना तो सब कुछ ही है, ठीक है, पढ़ना तो मैं सब कुछ ही है, बट आपको इस डिस्कशन से ये पता लगेगा कि मुझे नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स को मास्टर करना है, क्योंकि मुझे 6 मार्क्स चाहिए जो कि मुझे इजीली मिल भी सकते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये आपने देखा नंबर, मैंने आपको मार्किंग बता दी ना। देखो लास्टली एक छूट गया हमारा चैप्टर यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। तो दिस इज गिविंग यू 11 मार्क्स। तो ये सारे अगर आप मार्क्स को टोटल कर दोगे 6, 26, 15, 12, 10, 11, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे बेटा? एक सेकेंड ना, कितने मार्क्स बन रहे बेटा आपके? 80। कितने मार्क्स बन रहे? 80 मार्क्स आपके पूरे बन रहे। समझ पा रहे हो? चलो अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स रखती है एक एक यूनिट, ठीक है। सो नंबर सिस्टम आपको पता है 6 मार्क्स आपको देगी, एंड दिस इज कंटेनिंग ओनली 1 चैप्टर, दैट इज योर रियल नंबर, okay. So now move ahead to the second unit, that is algebra. So this contains 4 chapters, okay, that are giving you 20 marks in all, right? 4 chapters are there: polynomials, pair of linear equations in 2 variables, after that quadratic equations, and then lastly arithmetic progressions, ठीक है। आपको 4 चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का भी नेम है और इसमें एक ही चैप्टर है कंटेन करता है विद द सेम टाइटल, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड दिस इज गिविंग यू अ टोटल ऑफ 6 मार्क्स। दिस इज इजी एज वेल, ठीक है। इसको भी करने की कोशिश करना। देन जियोमेट्री, राइट? ज्योमेट्री हैज 2 चैप्टर्स, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स,
ठीक है, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, एंड दिस यूनिट इज आल्सो गिविंग यू 15 मार्क्स, व्हिच इज अ वेरी ह्यूज mark, right? Then trigonometry, introduction to trigonometry and some applications of trigonometry, right? This unit is giving you 12 marks in all. After that, mensuration. Mensuration is containing 2 chapters in itself, areas related to circles, surface areas and volumes, and this unit is also giving you 10 marks, right? After that, lastly, the unit statistics and probability is containing statistics and probability chapters, which is giving you 11 marks. राइट तो इस तरीके से मैंने आपको हर एक यूनिट में कितने कितने चैप्टर्स हैं वो बता दिए। हाँ, ये जो चैप्टर्स हैं दीज आर नॉट इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं है ये चैप्टर्स जो आपके एनसीईआरटी ने जिस सीक्वेंस में रखे हैं। हाँ, ये उस सीक्वेंस में नहीं है, उस सीक्वेंस में अभी हम लोग एक एक चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको इतना बताया है केवल कि इस यूनिट में ये चैप्टर्स हैं, इस टाइटल के ये आपको आपके एनसीईआरटी में पढ़ने हैं। सीक्वेंस अभी डिस्कस किए देते, समझ पा रहे हो, आइडिया लगा आपको। ज्योमेट्री में देखो 15 मार्क्स है, उसके लिए आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, समझ पा रहे हो। तो ऐसे जो यूनिट्स है जिनमें केवल एक चैप्टर है और उसको ही पढ़ने से आपके मार्क्स आ रहे, तो मेरे हिसाब से आपको उन चैप्टर्स को कुछ अच्छे से और पहले प्रायोरिटी में पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो इस बात को। चलो चलो अगला आपको पता है डिलीटेड चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मुझे भी नहीं पसंद था ये वाला चैप्टर, तो मेरे लिए भी अच्छी बात है ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आपको आई थिंक आपको भी अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर तो गुड न्यूज है, अदरवाइज अगर पसंद था फिर तो क्या कर सकते हैं, है ना। चलो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रैशनलाइज सिलेबस फॉर मैथ्स टू सेशन 2023 to 2024, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए सिलेबस को काफी रिड्यूस कर दिया गया है, मैंने देखा काफी ज्यादा रिडक्शन है आपके सिलेबस में, राइट, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज, जिस सीक्वेंस में आपकी एनसीईआरटी ऑफर करती है ना सारे चैप्टर्स को, हम उस सीक्वेंस में चैप्टर वाइज सारे देखने वाले हैं। उसमें एक्सरसाइजेस देखो ऐसा है, पहली चीज तो देखो जिन बच्चों ने बुक्स परचेज कर लिए या फिर ई बुक्स डाउनलोड कर ली हैं साइट से एनसीईआरटी की, तो उनको तो इस लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नई बुक से सीधा पढ़ो, ठीक है। आपको मतलब नहीं है पिछला क्या था, अरे आपको तो वही पढ़ना है ना जो अब है, पिछला क्या था उससे आपको अभी मतलब नहीं है, हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको उठाओ, सीक्वेंस में वही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट कुछ बच्चे जो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई पिछले में क्या था, अब क्या हटाया गया है, उनके लिए, या फिर ऐसे बच्चे कह लो जिन्होंने बुक्स ऑलरेडी परचेज कर ली थी जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे बच्चे होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके पास ऑलरेडी वो बुक्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चैप्टर्स ऐड नहीं हुए हैं, टॉपिक्स का एडिशन नहीं हुआ है, रिडक्शन नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, कट कर दोगे तो वो वाली एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी। हाँ, अगर कुछ ऐड हुआ होता तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना। चलो तो एक एक करके सारे चैप्टर्स देखो, तसल्ली से बैठो, ये वीडियो में मैं आपको सारा A to Z सब कुछ बताऊंगी, जैसे आपको पेपर देना है, पेपर का पैटर्न, आपको हर चैप्टर किस तरीके से कवर करना है, और सारे चैप्टर्स हो जाने के बाद अपने मैथ्स के सिलेबस को पूरा कैसे खत्म करना है, समझ रहे हो, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पेशेंस से देखते चलो। देखो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है आपका, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भाई क्या क्या नहीं पढ़ना है वो देख लो, या फिर क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख के अपनी एनसीईआरटी की बुक से मैच कर रहे हो, तो जो जो पढ़ना है उसको तो रखो, बाकी जो जो नहीं पढ़ना है उसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन रिविजिटिंग इरैशनल नंबर्स, so these are the only 2 topics which you need to study according to the rationalized syllabus of your mathematics, right। देखो पहले 4 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, वो कट चुकी है, 1.2 1.3 बची है, जो कि अब आपकी 1.1 और 1.2 बन जाएगी, ठीक है। Then chapter 2 polynomials है, this is containing zeros of a polynomial, relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomials as their main headings। इस हिसाब से 2.1 2.2 बचती है आपकी, बाकी की 2 एक्सरसाइजेस खत्म, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, आपका कितना ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना, तो अब तो आपको और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, है ना। चैप्टर 3 पे आ जाओ भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टेनिंग इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स, एलिमिनेशन मेथड प्लस सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स, राइट।
आपका क्रॉस वाला मेथड हुआ करता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि सबसे टफ लगता था बच्चों को, वो हट चुका है। इस तरीके से आपकी 7 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, जिनमें से 3.1, 3.5, 3.6, 3.7 जा चुकी है। आपको 3.2, 3.3, 3.4 ही अब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 4 से शुरू करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी चैप्टर का नाम है। आपको पढ़ना क्या क्या है भाई? इंट्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, नेचर ऑफ रूट्स प्लस सिचुएशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, इतना पढ़ना है। एक्सरसाइजेस देख लो, 4.3 गायब हो चुका है, 4.1, 4.2 एंड 4.4 आर द ओनली एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू स्टडी, राइट? तो कर लोगे। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, नो चेंजेस, सिलेबस एज इट इज है आपका, ठीक है। आप देख पा रहे हो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलो, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में आपका सिमिलर फिगर्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, थेल्स थ्योरम, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसके साथ ही आपकी लास्ट वाली 3 एक्सरसाइजेस कट डाउन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आप इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है ना, आप सीधा सिलेबस ई बुक्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहां से देख लेना, उसी बुक्स को ही रेफर करके पढ़ो, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको वही रेफर करनी चाहिए, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर ले ही लिए हैं, पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, फटाफट से निपटा लो इसको, है ना। चैप्टर 7 देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, उसमें जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगता है ना, सेक्शन में ही बन जाता है, वो पढ़ना है। 2 एक्सरसाइजेस बच रही हैं आपकी, ठीक है। चैप्टर 8 देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर होता है, ठीक है, बहुत मजा आएगी इसको करते हुए, ठीक, काफी आसान भी होता है। आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करनी है। हाँ, 8.4 में भी एक क्वेश्चन नंबर 3 इज ओमिटेड, तो उसको हटा के बाकी आपको 3 एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। 8.3 पूरी चली गई है। चैप्टर 9 देखो भाई, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नेम है, इसके अंदर आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़नी है, जिससे बच्चे काफी घबराते हैं, ठीक है। बट एक एक्सरसाइज है जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 आपका निकाल दिया गया है, तो इसको भी अच्छे से करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद पहले वाली एनसीईआरटीज में आपके एक चैप्टर हुआ करता था कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया गया, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, अब पहले चैप्टर नंबर 11 हुआ करता होगा सर्कल्स, है ना, 10 कंस्ट्रक्शंस था, अब ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है लिख रखा है, आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना। ठीक है, एक्सरसाइजेस में कोई चेंज नहीं है। हाँ, पहले 5 थ्योरम्स रहते थे आपको, 5 थ्योरम्स यू हैव टू स्टडी प्रीवियसली in this chapter circles, ठीक है। now you need to only study 2 theorems, okay। chapter number 11 पे आ जाओ, this is the chapter areas related to circles, okay। in this you have to study areas of sector and segment of circle, according to which only one exercises is given to you, okay। so that's you have to now move ahead to chapter number 12, that is surface area and volumes, ठीक है। surface area of combination of solids पढ़ लेना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अकॉर्डिंग टू विच ओनली 2 एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स में, देख रहे हो 3 एक्सरसाइजेस बच रही हैं आपके लिए। चलो लास्ट चैप्टर पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अकॉर्डिंग टू विच ओनली 1 एक्सरसाइज दैट इज 14.1 यू नीड टू डू, ठीक। इसके साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है, इतने ही चैप्टर्स थे आपके, समझ पा रहे हो आप? ऐसे ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे ना किस चीज की, अब हम लोग बात करेंगे बेटा, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हमें सिलेबस तो समझ में आ गया, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हम एनसीईआरटी की साइट पर भी सॉरी सीबीएसई की साइट पर भी जाके देख सकते थे, तो मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल, आप जा करके वहां पे भी देख सकते थे, ठीक है। एनसीईआरटी की साइट पे जाकर के आप जो आपकी रैशनलाइज्ड ई बुक्स है उनको भी डाउनलोड कर सकते थे, वही आपको करना चाहिए, ठीक है। चलो अब वो बात करते हैं जो आप सच में जानना चाहते थे, ठीक है। चलो आपको पता है टाइम आपको कितना मिलेगा, 3 आवर्स का टाइम आपके लिए होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितने का पेपर होता है, 80 मार्क्स का, ठीक है। इंटरनल मार्क्स उसमें कितने बनेंगे, 30, नो नो नॉट 30, ओके 1 सेकेंड, ओके नॉट 30, 20, राइट, तभी तो 80-20 मिलकर के आपको 100 मार्क्स देगा, 20 आपके इंटरनल है, आपको 80 मार्क्स में से लाने होंगे, ठीक है, आपको पता होगा ये सब चीजें, मुझे पता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर जो है ना बेटा आपका 5 सेक्शंस में रहेगा,
ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। अब बात करते हैं हर सेक्शन की, ठीक है बेटा। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है, बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं 20, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहेगा जिसमें एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शंस होंगे हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे जिसमें से कोई एक करेक्ट होगा, 3 गलत होंगे। एमसीक्यूज, राइट। उसके बाद असर्शन एंड रीजंस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सेक्शन ए में। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? 20। तो अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो 20 into 1 20। इस हिसाब से आपका सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का पड़ेगा आपको। आप देखो, एक मैं आपको बात बताती हूँ, जब हम लोग रियल नंबर्स करेंगे ना, तो मैं आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, तो वहां पे मैं आपको सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका रेफरेंस देकर के आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है सीबीएसई, एमसीक्यूज कैसे पूछता है, ठीक है। तो मैं उसका रेफरेंस देते हुए ही आपको हर चैप्टर को पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बैक एक्सरसाइजेस तो करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए समझ में आया? 20 मार्क्स आपके सेक्शन ए ने आपको दिया। एमसीक्यूज और असर्शन रीजन काफी इजी होता है इनको करना, ठीक है। बहुत कम टाइम आपका लेंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज में गलती नहीं होनी चाहिए। वो भी असर्शन रीजन टाइप के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, काफी आसान होते हैं, तो उनको उससे भी आप इजिली मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब सेक्शन बी को देखो। 20 मार्क्स आपको सेक्शन ए ने दे दिए, सेक्शन बी आपको देने वाला है 10 मार्क्स, कम नहीं होते, ठीक है। करना क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसमें आपको लिखना है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स है तो आपसे क्वेश्चन करवाएगा ना। वेरी शॉर्ट मतलब ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होने वाले, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे अगर बोलूं तो, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सेक्शन ए में कितने का आने वाला था? 1 का, इसमें 2 का आएगा, 2 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। ये जो सेक्शंस हैं आपको इसमें इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, मतलब मान लो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, जैसे एक क्वेश्चन है और लगा के उसमें दूसरा क्वेश्चन होगा, तो इंटरनल चॉइस आपको दी रहेगी कि इन 2 क्वेश्चंस में से कोई एक कर लो, इन 2 क्वेश्चंस में से कोई एक कर लो, ठीक है। ऐसे कोई सेक्शंस में इस तरीके की चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। अंदर सेक्शन के अंदर कुछ इंटरनल चॉइसेस आपके लिए दी रहेंगी। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। आपको उस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है या फिर कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, ये आपको वहीं पर डिसाइड करने को मिलेगा। पहले से ऐसा दिमाग में कोई चॉइस का वो मत बना के जाना कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ते, ठीक है। इसको वहां पर चॉइस है क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो चॉइस में आएगा, ऐसा कोई सिस्टम क्लियरली नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपके 10 मार्क्स हो गए सेक्शन बी से। सेक्शन सी पे आ जाओ, 18 मार्क्स। सेक्शन सी इज गिविंग यू 18 मार्क्स विच इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। आपको करना क्या है, शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट से थोड़े बड़े होते हैं शॉर्ट, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से और टिपिकल हो जाने वाले हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3 मार्क्स का होगा तो ऐसा मत समझो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आप देखोगे 3 मार्क्स से क्वेश्चन कितनी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन ऐसे आएंगे 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18 मार्क्स। सेक्शन सी 18 मार्क्स दे करके जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी को देखो, सेक्शन सी डी को देखो बेटा। लॉन्ग आंसर आएंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े बहुत मुश्किल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, समझ रहे हो। हम क्वेश्चंस आपको करवा के दिखाएंगे, लॉन्ग भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, वेरी शॉर्ट भी करेंगे। और आप खुद देख लेना लॉन्ग कितने ज्यादा लॉन्ग है और वेरी शॉर्ट कितने ज्यादा वेरी शॉर्ट, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस होंगे बेटा, हर क्वेश्चन 5 मार्क देगा आपको, और ऐसे क्वेश्चंस होंगे 4, तो इन टोटल आप कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके सेक्शन डी के? 20 मार्क्स, ठीक। 20 मार्क्स सेक्शन डी भी देगा। सेक्शन ई को देखो, 12 मार्क्स देने वाला है। कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। तो केस बेस्ड होंगे। मैं आपको एग्जांपल देके और अच्छे से समझा पाऊंगी कि केस बेस्ड क्या होते हैं। तो अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एडेड हुए हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क देगा आपको। ऐसे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो टोटल क्वेश्चन 3 1M, ये मैं समझाती हूँ। देखो 3 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का, 1 मार्क का, 2 मार्क का, ठीक है। 1 मार्क का, 2 मार्क का और 3 मार्क का, ठीक है। 3 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, तो आपका टोटल 4 मार्क्स का हो जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हो गया है सेक्शन ई। चलो, इतना समझ में आया ये बात?
चलो आप देखो सारे सेक्शंस के मार्क्स को टोटल कर लो, आपका बन रहा है ना 80। देखो सेक्शन ए 20, देन 10 30, 30 18 को छोड़ दो 30 और 20 50 और यहाँ पे 10 60, वहां पर 70 और आपका ये 80 मार्क्स का आपका हो गया। सारे सेक्शंस डिवाइड, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलने वाले। ठीक, चलो इतनी बात तो कर दी, अब चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। कहोगे अब ये क्यों करना है, हमने आपको यूनिट्स बताई, यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो बताए, यूनिट्स के हिसाब से आपको मार्किंग पता है कि आपको नंबर सिस्टम 6 मार्क्स देगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 देगा, राइट, अलजेब्रा 20 देगा। बट अब एक एक चैप्टर की भी तो बात कर सकते हैं, जैसे अलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर्स हैं, तो कोई चैप्टर आपको कितना दे रहा है जनरली, है ना, कितना आपको दे सकता है, तो उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर यूनिट में कौन सा चैप्टर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाला है, तो आप उस हिसाब से उस पर कितना टाइम लगा दोगे। ठीक है, देखो रियल नंबर्स 6 मार्क्स, देखो रियल नंबर्स तो बहुत आसान है, 6 मार्क्स दे रहा है, उसको तो करना ही करना है, कोई डाउट नहीं है। पॉलिनोमियल्स 4 मार्क्स देगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4, quadratic equations giving you 6, arithmetic progression giving you 6, triangles is again giving you 6, coordinate geometry is giving you 8 marks, then introduction to trigonometry with 7 marks, some applications of trigonometry with 5 marks, circles with 7 marks, areas related to circles with 4 marks, surface areas and volumes is giving you 6 marks, statistics is giving you 9 marks, probability is giving you 2 marks only. ठीक है, आप समझ जाओगे इस हिसाब से आपको किस पे ध्यान देना है, काफी समझदार हो, मार्क्स के हिसाब से भी चैप्टर को देखोगे, पढ़ने सारे हैं, करने सारे हैं, टाइम किस पे कितना लगाना है डिपेंड करता है उसके मार्क्स पे। ठीक है, इसका वेटेज कितना है, इसीलिए आपको ये स्लाइड मैंने दिखाई। समझ पाए इतनी बात? चलो इतनी बातें तो हो गई। ठीक है, इतनी बातें तो थी आपके पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में, चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। अब बात आती है, ये सब तो हर कोई बता देता है, ये सब तो आप जानते ही हो, आप करोगे ही, सिलेबस तो मेंशन्ड ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हर चैप्टर को करना कैसे चाहिए। ठीक है, चाहे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को रेफर कर रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ना कैसे, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे चाहिए। देखो पहली चीज तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, पहली स्ट्रैटेजी तो आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड ही करती है। ठीक है, तो आपको जैसे आपने सोचा आप वैसे ही करो। ठीक है, बट एक मोटिव एट द एंड एक मोटिव निकलना चाहिए कि मैथ्स में क्या होता है। देखो आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, काफी चीजें याद करनी पड़ जाती हैं कभी कभार, है ना। मैथ्स इज टोटली अपॉन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे मैथ्स में, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे किसी टॉपिक को लेके। ठीक है, तो मैथ्स में क्या करना, थ्योरी तो कितनी ही होती है, आपको बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है, फॉर्मूला जानना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में, बस इतना समझना है। उसके बाद इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं जब तक आपको खुद नहीं लगने लगता कि हाँ अब ये टॉपिक मैं कर लूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आप एक चैप्टर को आप कब मानोगे कि ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब पहले की तरीके से नहीं करना है कि इतना 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 तो बस एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर ली, ये चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जिससे आपको लगेगा कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे। देखो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट्स मतलब चैप्टर पढ़ोगे, है ना, उसके बिना तो आगे नहीं चले जाओगे ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, फिर एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं ना, कई बच्चे उनको छोड़ देते हैं कि वो तो सॉल्व है, सॉल्व होंगे वो, ठीक है, बट आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है खुद से। आपको क्या करना है बेटा, उनको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर सॉल्यूशन देख लेना वहां से। ठीक है, हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देख लेना। देन आप जो एक्सरसाइज होती है उसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, जिससे आपको पता चलेगा जितना आपने पढ़ा है वो कितना ज्यादा रिलेवेंट है।
ठीक है, उससे आप किस टाइप के, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेवल भी समझोगे, आपने जिन क्वेश्चंस को करा था आप उनका लेवल भी मैच कर पाओगे, देख पाओगे, देन आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पे कि अच्छा जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे वैसे ही तो प्रीवियस ईयर में आते हैं, या फिर जैसे मैंने किए वैसे तो नहीं आते। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप हर चैप्टर को पढ़ने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, उसको खत्म करके आगे चैप्टर पे बढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करोगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे उठा के बैठ जाओ, ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर्स के, कितने बेटा, कम से कम 5 ईयर्स के तो कर ही लेना, एकदम लेटेस्ट, ठीक है, 5 ईयर्स के तो कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, टेस्ट देना एक, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देना चाहिए, एक टेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर क्लोज करने लायक हो गया है या नहीं। जो भी गलतियां होती हैं उसको एनालाइज करना चाहिए आपको, ठीक। जब आप इतना कर लेते हो ना, तब आप अगले चैप्टर पे मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाओगे। समझ रहे हो, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ठीक है। इतना करा, इस वे में आपको एक चैप्टर करना है। अब बात आती है कि मैम ये तो एक चैप्टर की बात थी, अब इतना सारा सिलेबस किस हिसाब से हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो, तो पहली बात तो सारे चैप्टर्स को इस तरीके से आपको कवर करना है, जैसे मैंने बताया, कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन गिविंग अ टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। Okay, so that's the stuff of one chapter. Now we are moving on how to cover full syllabus of mathematics. ठीक है, so what you need to do, you have to complete the full chapters including all the previous year questions. करोगे ऐसा, उसके बाद क्या करोगे, अभी क्वेश्चंस आपने एक चैप्टर उठा लिया, आपने मान लो 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स इस तरीके से कर लिए, अब क्या करोगे, खत्म, ऐसा नहीं। Now अब आपने क्वेश्चंस तो कर लिया सारे, now what you can do, you can you can refer the NCERT exemplar, ये भी आपको प्रोवाइडेड है ई बुक की फॉर्म में, आपको परचेज करने की नीड नहीं है, आप कर भी सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं करना चाहते इन केस, तो यू कैन रेफर द ई बुक ऑफ NCERT exemplar, वहां से उठाओ, वहां से क्वेश्चंस करो, ठीक है। ऐसा कब करोगे, जब सारे चैप्टर्स जैसे मैंने बताए हैं इस तरीके से आप कर लोगे, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देना, आफ्टर दैट मूव टू NCERT exemplar, राइट। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जब सारा ऐसे चैप्टर कवर कर लोगे, देन यू विल रेफर द NCERT exemplar बुक। आफ्टर दैट अब क्या कर सकते हो, अभी आपको लग रहा है और क्वेश्चंस करने, देन यू कैन रेफर द RD शर्मा बुक, ठीक है। उसके बाद करोगे, पहले नहीं कर लोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले RD शर्मा, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही उस चैप्टर को क्लोज करना है। सारे चैप्टर्स के साथ ऐसा करने के बाद फिर हम जब रिवीजन शुरू करेंगे ना, उसके बाद क्या करोगे, रिवीजन करना शुरू करोगे, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखोगे, ठीक है। जब दोबारा में जब रिवीजन करोगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर का, उस टाइम पे आप NCERT exemplar के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अगर कम पड़ता है, इन केस अगर कम पड़ता है, देन यू कैन गो टू द RD शर्मा, एंड उसके बाद सारे चैप्टर्स के साथ इस तरीके से NCERT exemplar से क्वेश्चंस करने के बाद अब क्या करोगे, अब मॉडल टेस्ट पेपर उठाओ, जो पूरे चैप्टर्स होंगे उसमें, है ना, एक मॉडल टेस्ट पेपर उठाओ, अब उनको कर। तो ये सब बातें जो है आपके सिलेबस के खत्म होने के बाद की, ठीक है। तो जब मॉडल टेस्ट पेपर कर लोगे, एनफ हो जाएगा, फिर टेस्ट देते रहना, ठीक है। तो ये सब जैसे आपको करना तब है जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको कैसे शुरुआत करनी है, आई थिंक मैंने आप में काफी आपको बता दिया, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अब हम लोग किस वीडियो में मुलाकात करेंगे, इस मैथ्स में मैं आपको रियल नंबर्स पढ़ाऊंगी बहुत जल्द, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल, ठीक है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, आई थिंक चैप्टर 10 नहीं, क्लास 10 में चैप्टर 1 चल रहा है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको देख लेना। अब मैथ्स भी आपके साथ में चलेगी, देन हम लोग बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट रिक्वेस्ट, अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो मत भूलो सब्सक्राइब करने को, चैनल को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।